माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव सुपर क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.2 जो कि व्रत से संबंधित प्रश्नावली। व्रत का क्षेत्रफल, व्रत की त्रिज्या, व्रत की परिधि कैसे ज्ञात की जाती है, इसका हम अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन करने से पहले हम ये जान लें कि व्रत क्या होता है और उसकी त्रिज्या क्या होती है, उसमें व्यास क्या होता है। देखिए, यह क्या है, एक वृत्त है। इस वृत्त में जो केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से सिरे तक की लंबाई उस वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? उस वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और सिरे से सिरे तक जो लंबाई होती है उस वृत्त का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास। कहने का मतलब है व्यास की आधी होती है त्रिज्या। व्यास की आधी होती है त्रिज्या। त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी होती है। व्यास की आधी होती है त्रिज्या। इस प्रकार से इनसे संबंधित सवाल है। सवाल नंबर 1, निम्न त्रिज्या वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। दी हुई हमें त्रिज्या, ज्ञात करना है हमें परिधि ज्ञात करनी है इसकी। तो इसका हमें सूत्र याद रखना होगा। हर जो आयत का क्षेत्रफल हो या वर्ग का क्षेत्रफल हो या वृत्त की त्रिज्या हो या वृत्त की परिधि हो, इन सभी के फॉर्मूले होते हैं, सूत्र होते हैं, उन्हें हमें याद करना आवश्यक है। उनके बिना हम सवाल हल नहीं कर पाएंगे। देखो, वृत्त की त्रिज्या होती है 2πr। क्या होती है? वृत्त की परिधि, परिधि। वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र है 2πr। यहाँ पर पाई का मान क्या होता है? पाई का मान होता है, पाई बराबर होता है 22/7। पाई का मान होता है 22/7। तो देखिए, इस सूत्र में हमें ये त्रिज्या सेट करनी है। 2 इंटू पाई का मान कितना है? 22/7। आर कितना है? आर बराबर क्या होता है? त्रिज्या। त्रिज्या को आर से डेडिकेट करते हैं। कितना दे रखा है? 14। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो यहाँ पर 2 इंटू 22, 2 को 22 से गुणा करेंगे तो 44 आया, और 44 को 2 से गुणा करेंगे तो 88 क्या है? सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या, इसकी परिधि क्या आ गई? 88 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर ये बी वाला करेंगे। 2πr, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। यहाँ पे 2 पाई का मान कितना है? 22/7। आर कितना दिया हुआ है? 28। 7 चौको 28। 2 को 4 से गुणा, 2 को 22 से गुणा करेंगे तो 44, और 44 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 का 6, 4 चौको 16 का 6, और 4 चौको 16 और 1 17 मिलीमीटर इसके परिधि आ गई। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 2 हल करेंगे। निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर परिधि ज्ञात की, यहाँ पर हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। परिधि क्या होती है? जैसे ये वृत्त है, इस वृत्त के ये जो 4 हो गोलाई में, ये जो लंबाई है ये क्या कहलाएगी? परिधि कहलाएगी। और क्षेत्रफल क्या होता है? इसके अंदर का भाग क्षेत्रफल कहलाता है। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका सूत्र πr²। πr², यहाँ पर पाई का मान होता है 22/7। तो 22/7 इंटू r² मतलब त्रिज्या। आर का मतलब क्या होता है? त्रिज्या। त्रिज्या को हम क्या बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। 14 इंटू 14। 7 को 2 से गुणा करेंगे, 7 का भाग 14 में देंगे 2 बार। कितना आया? 22 को 2 से गुणा करेंगे तो 44 इंटू 14। 14 चौको 56 का 6,
80 के 5, 14 चौको 56, 56 5 61, 616 मिलीमीटर। इसके क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया स्क्वायर। इसके बाद में व्यास, देखो व्यास 49 दे रखा है, तो व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या। तो कहने का मतलब हम इसमें इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसमें 2 का भाग दे देंगे, 49/2। इसका मतलब हुआ 24.5, 24.5। हम निकालेंगे अब इसका क्षेत्रफल। वही क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर क्या है, पाई का मान कितना है 22/7 इंटू 24.5 इंटू 24.5। काट देंगे इनको, 7 एकम 7, 7 या 21, बचा 3 हो गए 35, 7 पंजे 35। इसको गुणा करेंगे यदि हम 1886.5 मीटर, इसका आंसर लगभग आएगा। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 3 हल करेंगे। यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। परिधि दे रखी है, हमें त्रिज्या ज्ञात करना है, शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो देखिए करते हैं। देखो इसमें परिधि दे रखी है, त्रिज्या ज्ञात करना है। तो देखेंगे हम वृत्त की त्रिज्या, परिधि कितनी दे रखी है, इसमें परिधि दे रखी है, वृत्त की परिधि कितनी है 154 मीटर। वृत्त की परिधि है 154 मीटर, त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो वृत्त, फॉर्मूला वही लगाएंगे, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होती है 2 पाई आर। परिधि दे रखी है तो यहाँ लिखो परिधि 154 बराबर 2 पाई का मान कितना है 22/7। क्या ज्ञात करनी है हमें, त्रिज्या। त्रिज्या को किससे रिलेटेड करते हैं, आर से। आर बराबर 144, दो गुणा के हैं तो एक इसमें आ जाएंगे, बटा में आ जाएंगे। 22 भी गुणा के तो ये भी नीचे आ जाएंगे, बटा में। 7 बटा के हैं तो कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। इनको काटो। 11 एकम 11, 11 दूना 22, और ये कटेंगे 11 एकम 11, बचे 4, 44, 11 चौको 44। फिर ये 2 से काटो इनको 7 बार, क्या आया 7 इंटू 7, नीचे कितना आया 2, 7 7 49 बटा 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, बचा 1.5 मीटर। ये क्या आ गया अपने पास, क्षेत्रफल आ गया। इसका क्षेत्रफल है, एक वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल हमें अब हमारे पास आ गया। जब हमारे पास क्षेत्रफल आ गया तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे, नहीं ये अपने पास त्रिज्या है, सॉरी ये अपने पास क्या है आर बराबर त्रिज्या है। अब हम जब हमारे पास त्रिज्या आ गई तो अब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। सूत्र वही लगाना है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई का मान कितना है 22/7। आर मतलब त्रिज्या कितनी आ गई अपने पास 24.5, 24.5। इसको 2 बार लिखेंगे 24.5, काट देंगे इनको, 7 या 21.3। जब हम इनको गुणा करेंगे तो 1886.5
मीटर, ये इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। सवाल नंबर क्या था, 21 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। खरीदी जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि वह 2 पूरे चक्कर की बाड़ लगाना चाहता है, 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से पर व्यय ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है, एक माली एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाना चाहता है। जैसे मान लो ये वृत्ताकार बगीचा, और इसका व्यास कितना है, व्यास इसका है 21 क्या है इसका, 21 मीटर इसका क्या है, व्यास है। और इस बगीचे के चारों तरफ क्या लगाना चाहता है, बाड़। यदि वह 2 पूरे चक्कर की बाड़ लगाता है, कितने चक्कर की बाड़ लगाता है, 2 पूरे चक्कर की, तो इसकी लंबाई क्या होगी, लंबाई का मतलब क्या होगा, अब इसके जो चक्कर का जो बाड़ है, इसकी लंबाई का, इसका मतलब क्या है, इसकी परिधि हो गई। इसकी लंबाई क्या हो गई, वृत्त की लंबाई उसकी परिधि होती है। कहने का मतलब ये परिधि ज्ञात करवाना चाह रहा है, परिधि ज्ञात करनी है यहाँ पर। तो देखिए इसमें दिया हुआ है, व्यास कितना दिया हुआ है, वृत्ताकार बगीचे का व्यास कितना है, 21 मीटर। तो इसकी त्रिज्या कितना होगी, व्यास की आधी त्रिज्या होती है। कहने का मतलब इसको क्या कर देंगे, इसका त्रिज्या व्यास की आधी हो जाएगी 21/2 मीटर। अब क्या ज्ञात करेंगे, इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे। तो लंबाई का मतलब इसकी परिधि ज्ञात करेंगे। तो वृत्ताकार बगीचे की परिधि क्या होती है, परिधि का सूत्र 2πr। यहाँ पर 2 पाई का मान कितना है, 22/7 इंटू r, मतलब त्रिज्या कितनी है, 21/2। काट दो इसको, 2 से 2 कट गए, 7 एकम 7, 7 या 21, कितना आया, 3 दूना 6 मीटर। कहने का मतलब उस माली के द्वारा उस बगीचे के चारों ओर 66 मीटर लंबाई की रस्सी की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि वो माली 2 पूरे चक्कर की बाड़ लगाना चाहता है, कितने, 2 चक्कर, 2 चक्कर रस्से की बाड़ लगाने के लिए उसे 66 इंटू 2 से गुणा कर देंगे। इसकी जो लंबाई है, 2 चक्कर लगाएंगे तो 66 गुना 2 चंग 12 का 2, 2 चंग 12, 1 13, मतलब 132 मीटर रस्से की आवश्यकता पड़ेगी। 2 पूरे चक्कर लगाने के लिए उसे 132 मीटर रस्से की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ दिया हुआ है, ये तो आ गई। यदि वह 2 पूरे चक्कर की बाड़ लगाना चाहता है, कितने मीटर रस्से की आवश्यकता पड़ेगी, 132, मतलब यहाँ इसकी लंबाई ज्ञात हो गई। अब 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से पर व्यय ज्ञात नहीं, मतलब एक 4 रुपये में 1 मीटर क्या आता है, रस्सी आती है। तो 132 मीटर रस्सी के लिए कितने रुपए की आवश्यकता पड़ेगी, ये पूछ रहा है। कहने का मतलब 1 4 रुपये में रस्से 4 रुपये में नहीं, 1 मीटर रस्से पर वे 4 रुपये, कितने रुपए, 1 मीटर रस्सी पर वे कितना है, 4 रुपये। 1 मीटर रस्सी कितने रुपए की आएगी, 4 रुपये की।
4 रुपये की आएगी। तो 132 मीटर, उसकी बाड़े की लंबाई कितनी है? 132 मीटर रस्से पर वे। 132 को 4 से गुणा कर देंगे, 4 दूना 8, 4 3 12 का 2, हासिल को 1, 4 1 4 और 4 1 5, 528 रुपये। मतलब 132 मीटर रस्से के लिए 528 रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से ये सवाल। इसके बाद में सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है वृत्ताकार शीट की त्रिज्या कितनी है? वृत्ताकार शीट की त्रिज्या, वृत्ताकार शीट की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे निकाले गए वृत्त की त्रिज्या। इसको इससे डिवाइड करेंगे और इसको कितनी, इसकी निकाले गए शीट की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इसको छोटा आर से प्रदर्शित करेंगे। तो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? वृत्ताकार शीट के क्षेत्रफल में से निकाले गए वृत्त की त्रिज्या को हम घटा देंगे। वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल माइनस निकाले गए वृत्त का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। एक तो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, देखो इसकी वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, नहीं, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। मतलब वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर। निकाले गए वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पाई को कॉमन ले लेंगे, इसको कोष्ठक में ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर लेंगे यहाँ, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पाई आर। ये जो बड़ा वृत्त है इसका शीट का क्षेत्रफल कितना था? त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, 4 का घात 2, आर कितना है? 3 घात 2, पाई बराबर 4 चौको 16 माइनस 3 3 9, पाई हो गया 9 में से 16 गए तो कितना हो गया? 7। पाई का मान कितना होता है? कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 3.14 इंटू 7, 7 चौको 28 का 8, 8 के 2, 7 एकम 7 2 9, 7 या 21, 21.98 मीटर इसका क्षेत्रफल बचेगा।